Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 7 coordinate geometry. We have already discussed some basic definitions related to this chapter and distance formula in our previous video. So you can watch that video on my channel's playlist for class 10. So today let's discuss exercise 7.1. Exercise 7.1 में स्टूडेंट्स हमें जस्ट डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. अगर आपको फार्मूला अच्छे से याद है देन यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस विद इन 1 मिनट. So let's start. First question is find the distance between the following pair of points. So हमें ये pair of points means दो point given है, 1 point and 2 point. इनकी ये हमें coordinates given है, इनके बीच का हमें distance find out करना है. तो distance find out करने के लिए students हम distance formula को apply करेंगे. मान लीजिए students दो points हैं P and Q. P के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2. अगर हमें P और Q के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करना है देन फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 मीन्स x कोऑर्डिनेट में से सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर लेंगे प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और दोनों क्वांटिटीज को ऐड करके हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट. दिस इज आवर distance formula to find out distance between two given points. So what is formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square कंप्लीट का स्क्वायर रूट. यही फॉर्मूला हम क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई करेंगे. लेट्स डिस्कस सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स. मान लीजिए जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है दैट आर पॉइंट बी. कोऑर्डिनेट्स आर -5 7 एंड क्यू इज -1 3. सो हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. फर्स्ट वैल्यू इज x1, सेकंड वैल्यू इज y1. सो x1 इज -5, y1 इज 7. Now x2 is -1 and y2 is 3. So distance between PQ that equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So x2 is -1. So -1 minus -5 whole square plus 3 minus 7 whole square. So minus minus plus -1 plus 5 equal to 4. 4 whole square plus 3 minus 7 equal to 4. -4 so -4 whole square. 4 square equal to 16 and -4 whole square is 16. 16 plus 16 equal to 32. Square root of 32 equal to 4 root 2. So this is our answer. Square root of 32 4 root 2 कैसे आया स्टूडेंट्स. बिकॉज 32 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाई विद 4 मल्टीप्लाई विद 2. हमें क्या लेना है स्क्वायर रूट लेना है. सो जब दो फैक्टर सेम होते हैं एक फैक्टर को हम स्क्वायर रूट से बाहर ले सकते हैं और रिमेनिंग अंदर रहेंगे. सो रूट 32 इक्वल टू 42. सो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज 4 रूट 2 यूनिट्स. दिस इज आवर आंसर. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज डिटरमाइन इफ ऑल पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 11 आर कोलिनियर. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोलिनियर के बारे में पता होना चाहिए. कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं. जो पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करते हैं. मान लीजिए स्टूडेंट्स मेरे पास दो पॉइंट्स हैं. ये पॉइंट कोलिनियर कब होंगे जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगी. नाउ दीज टू पॉइंट्स आर कोलिनियर. बट यू कैन सी दैट थर्ड पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं होगा इन दोनों पॉइंट्स के. ये सिर्फ सेकंड पॉइंट के कोलिनियर होगा बिकॉज इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला हम एक कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे जब तीनों पॉइंट्स जो है एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे. स्ट्रेट लाइन में कब होंगे स्टूडेंट्स जब किन्हीं दो पॉइंट्स का डिस्टेंस लेंगे फिर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस लेंगे उन दोनों के डिस्टेंस को ऐड करेंगे वो फर्स्ट और लास्ट के डिस्टेंस के इक्वल होगा. मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट है दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट. तो ए बी का बीच का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे फिर बी सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. अगर ए बी के बीच का डिस्टेंस प्लस बी सी के बीच का डिस्टेंस दैट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए सी देन वी कैन से दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. अदरवाइज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. ओके स्टूडेंट्स कोलिनियर मीन्स पॉइंट्स लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन. अगर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस यानी ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी आया मीन्स तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर नहीं है. अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आया दैट मीन्स तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं.
सो इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो गिवन पॉइंट्स आर ए, मान लीजिए ए पॉइंट इज 1 5, बी इज 2 3 एंड सी इज -2 -11. द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ थर्ड लाइन सेगमेंट, देन ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है उस पर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ए बी सी. इफ ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आया, देन वी कैन से दैट these 3 points are collinear. If AB plus BC is not equal to AC या फिर CA, then we can say that 3 points are non-collinear. So इसी definition का हम use करेंगे. First of all, we will have to find out distance between AB, then BC, then AC. So distance between AB, मान लीजिए ये x1 y1 है, ये x2 y2, दिस इज x3 y3. सो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1. सो 2 minus 1 whole square plus 3 minus 5 whole square. 2 minus 1 equal to 1, 1 whole square plus 3 minus 5 minus 2 whole square and square root. That equal to 1 square 1 plus minus 2 whole square equal to 4. 4 plus 1 equal to square root 5. So AB का distance कितना है स्टूडेंट्स? √5. नाउ डिस्टेंस बिटवीन बी सी दैट इक्वल टू बी सी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सी के कोऑर्डिनेट्स में से बी के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में से सेकंड. सो -2 माइनस ऑफ -2 -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर. नाउ -2 इक्वल टू -4 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 equal to -14 whole square, then square root that equal to -4 whole square equal to 16, -14 whole square equal to 196, 196 plus 16 equal to 212 square root. So distance between BC equal to, सॉरी ये हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे CA का डिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया. CA इक्वल टू रूट यहाँ पे 265 एंड इसी टाइप से BC का डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे, यही हमने किया था 212. और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, CA के लिए A के कोऑर्डिनेट में से जो भी नंबर लिखा होना है स्टूडेंट्स, जो सेकंड जो पॉइंट होगा उसमें से फर्स्ट जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे. CA के लिए A में से C को माइनस करेंगे, BC के लिए C के कोऑर्डिनेट में से B के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, AB के लिए B के कोऑर्डिनेट में से A के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप CA निकालो या AC निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी. सो CA को फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 265. सो यू कैन सी दैट AB का डिस्टेंस कितना है, √5, BC का डिस्टेंस 212 स्क्वायर रूट एंड CA का डिस्टेंस 265. सो AB प्लस BC इन दोनों को अगर ऐड करें इस डिस्टेंस को, दैट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन थर्ड पॉइंट. सो AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू CA, देयरफॉर पॉइंट्स ABC आर नॉन कोलिनियर. अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई करती मीन्स AB प्लस BC इक्वल टू CA होता, देन वी कैन से दैट ABC आर कोलिनियर, अदरवाइज these 3 points are non-collinear. Now question number 6 is, name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reason for your answer. हमें स्टूडेंट्स 1 2 3 4 पॉइंट्स गिवन है, हमें ये बताना है कि इन 4 पॉइंट्स से हमें किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल मिलेगा. क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, इस टाइप से डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं. उनमें से इन 4 जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, इनसे हम कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, कौन सा क्वाड्रिलेटरल ये फॉर्म करेंगे, और उसके बाद हमें रीज़न बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल बना है उसके पीछे क्या रीज़न है. तो स्टूडेंट्स ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है. इसमें भी जस्ट हमें ये पॉइंट को एज्यूम करेंगे. मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है. दिस इज पॉइंट A, B, C एंड D. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, AB के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, देन BC, देन CD, देन DA. आफ्टर दैट जब भी क्वाड्रिलेटरल बनता है स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे, A, B, C, D. जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगा. हम क्या करेंगे, AB की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, फिर BC की, CD की और DA की. देन
डायगनल्स कैसे बनेंगे, ए और सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, बी और डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए आया और ए सी और बी डी भी इक्वल हो गया, मीन्स चारों लाइन सेगमेंट की लेंथ भी इक्वल है, डायगनल की लेंथ भी इक्वल है, देन वी कैन से दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। और स्टूडेंट्स अगर ए बी इक्वल टू डी सी आया, बी सी इक्वल टू सी डी आया और ए सी इक्वल टू बी डी आया, देन वी कैन से दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। इसी टाइप से डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट हमें उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, जो स्क्वायर होता है उसमें सारी लाइन सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल होती है और डायगोनल्स भी इक्वल लेंथ के होते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है। ओके स्टूडेंट्स, रोम्बस में क्या होगा, रोम्बस में जो है चारों लाइन सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल होगी बट डायगोनल्स की लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करके ये बताना है किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को ये पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसके पीछे रीजन भी बताना है। ओके स्टूडेंट्स, let coordinate of point A are -2, -1, -2, coordinates of B are 1 0, coordinates of C are -1 2 and coordinates of D are -3 0. Now we will have to find out distance between all these coordinates. So first of all AB, तो B के coordinates में से हम A के coordinates को subtract करेंगे। So 1 minus first coordinate में से first coordinate, second coordinate में से second coordinate. So 1 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर। माइनस का साइन लगाना है स्टूडेंट्स, जो भी साइन है वो साथ में हमें पॉइंट के लेना है। तो -1 माइनस माइनस प्लस, सो 1 + 1 इक्वल टू 2, 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, 0 माइनस ऑफ -2 माइनस माइनस प्लस, 0 + 2 इक्वल टू 2, 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 + 4 इक्वल टू 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2√2। नेक्स्ट बी सी, डिस्टेंस बिटवीन सी, बी सी के कोऑर्डिनेट्स में से बी के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट में से सेकंड कोऑर्डिनेट। -1 माइनस ऑफ 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। -1 - 1 इक्वल टू -2, -2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 - 0 2, 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 + 4 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2√2। नेक्स्ट सी डी के बीच का डिस्टेंस, डी के कोऑर्डिनेट्स में से बी के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में से सेकंड कोऑर्डिनेट। सो -3 माइनस ऑफ -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर। -3 + 1 इक्वल टू -2, -2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 0 - 2 -2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 इक्वल टू 8, सो दिस इक्वल टू 2√2। नाउ ए सी, डायगनल्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ए और सी के बीच का डिस्टेंस। तो सी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। -1 माइनस ऑफ -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, -1 + 1 इक्वल टू 0, 0 प्लस यहाँ पे 2 माइनस ऑफ -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 2 + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 0 + 16 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4। नाउ बी डी, तो डी के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बी डी -3 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर, -3 - 1 इक्वल टू -4, -4 होल स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 0 - 0 0 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4। नाउ यू कैन सी दैट लेंथ ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स मीन्स ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इन सारी लाइन सेगमेंट्स की लेंथ किसके इक्वल है, 2√2। और डायगनल्स ए सी और बी डी की लेंथ क्या है, 4 4, डायगनल्स की लेंथ भी इक्वल है। देयरफॉर पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी लाइन सेगमेंट्स बनते हैं सबकी लेंथ, मान लीजिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी है, तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ए की लेंथ इक्वल होती है और जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। दैट्स व्हाई दीज पॉइंट्स फॉर्म आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, इफ Q 0 1 is equidistant from P 5 - 3 and R x 6. Find the value of x. Also find the distance QR and PR.
तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 2 पॉइंट्स P और Q हैं, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, P एंड Q। नेक्स्ट हमें क्या गिवन, सॉरी कौन से पॉइंट है, P एंड R पॉइंट्स हैं, P और R पॉइंट्स है। थर्ड पॉइंट है Q, मान लीजिए ये पॉइंट Q है, इस पॉइंट का डिस्टेंस, Q का डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम P एंड Q। P एंड R मीन्स Q का डिस्टेंस अगर R से मेज़र करेंगे और Q का डिस्टेंस P से मेज़र करेंगे तो दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। यानी पी क्यू का डिस्टेंस और आर क्यू का डिस्टेंस क्या गिवन है, हमें इक्वल गिवन है। तो हमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है, आर का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, उसको हमें फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, और पी आर मीन्स ये वाला डिस्टेंस, पी और आर के बीच का डिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस में भी आपको जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ 9th क्वेश्चन इज गिवन Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, दैट्स वाई PQ इक्वल टू QR, मीन्स दोनों पॉइंट्स का क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल। अब हम क्या करेंगे, PQ का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और QR का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, दोनों को इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो PQ की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, Q के कोऑर्डिनेट्स में से P के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। P के कोऑर्डिनेट, Q के कोऑर्डिनेट क्या है, 5 एंड -3, तो इनमें से P के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और -1, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41। इसी टाइप से QR का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, R के कोऑर्डिनेट्स में से Q के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, सो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 25। सो PQ की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 41, QR की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 25। अब इन दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स आर इक्वल। सो पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में PQ की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 41, और QR की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हमने स्क्वायर क्यों किया स्टूडेंट्स, ताकि हम स्क्वायर रूट को रिमूव कर सकें, वहाँ से एक्स की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकें। सो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 41। 25 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, 41 माइनस 25 इक्वल टू 16, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16, सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं स्टूडेंट, साइन कौन से आएंगे, एक प्लस का साइन आएगा और एक माइनस का आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स के प्लेस पर क्या क्या वैल्यू पुट करें ताकि उनका स्क्वायर करें तो हमें 16 मिले। नाउ यू कैन सी दैट एक तो हम प्लस में 4 लेंगे, बिकॉज 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, एक -4 भी ले सकते हैं, -4 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 16, दैट्स वाई वैल्यूज ऑफ एक्स आर प्लस माइनस 4। सो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर की वैल्यू क्या गिवन थी हमें, x 6, x और 6 गिवन थी, तो x के प्लेस पर हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का 4 पुट करेंगे, एक बार -4 पुट करेंगे, यानी जो r के कोऑर्डिनेट्स होंगे या तो 4 और 6 आएंगे या फिर -4 और 6 आएंगे, इन दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार 4 6 को एज्यूम करेंगे क्यू आर के कोऑर्डिनेट, और सेकेंड टाइम में -4 6 को एज्यूम करेंगे। नाउ आर के कोऑर्डिनेट अगर 4 और 6 हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 1 है, देन हमें क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, क्यू आर फाइंड आउट करना था, यानी आर के कोऑर्डिनेट्स में से क्यू के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट में से सेकंड कोऑर्डिनेट, यानी 4 - 0 करो या फिर 0 - 4 होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 होल स्क्वायर, 0 - 4 होल स्क्वायर इक्वल टू -4 होल स्क्वायर, -4 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 1 - 6 इक्वल टू -5, -5 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 होल स्क्वायर, 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 25, 16 + 25 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41।
इसी टाइप से आप पी आर की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर आर के कोऑर्डिनेट -4 और 6 हो जाए देन क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो आर के कोऑर्डिनेट्स में से क्यू के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके इसी टाइप से यू कैन सी दैट दिस आंसर इज आल्सो √41। सो दिस इज आवर आंसर। यहाँ से आप पी आर और पी आर की डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार हम आर की वैल्यू 4 6 लेंगे, सेकेंड टाइम में -4 6 लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपको समझ आनी चाहिए। देन यू कैन सोल्व दीज क्वेश्चंस विद इन 1 मिनट। Now question number 10 is find the relation between x and y such that point xy is equidistant from point 36 and -34। तो सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमें x और y में रिलेशन फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है, या फिर ये पॉइंट A है, B है, C है। हमें क्या गिवन है, X और Y में रिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर ये पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट जैसे Q पॉइंट क्या था, P से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, R से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हमें X और Y में रिलेशन फाइंड आउट करना है। मीन्स PQ का डिस्टेंस इक्वल टू QR का डिस्टेंस है, तो दोनों की वैल्यू निकाल के हम इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से हम इजीली X और Y का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 10th क्वेश्चन इज लेट P के कोऑर्डिनेट क्या है XY, Q के कोऑर्डिनेट 3 6, R के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है -3 4। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, P पॉइंट्स जो है Q और R से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। सो P का और Q का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, P और R के डिस्टेंस के। सो पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी पी और क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। क्यू के कोऑर्डिनेट में से पी के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके उनका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करके हम पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसी टाइप से पी आर। सो पी क्यू के लिए 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर दैट इक्वल टू पी आर का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। आर के कोऑर्डिनेट में से पी के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। सो -3 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ताकि हम स्क्वायर रूट को रिमूव करवा सकें। सो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, रिमेनिंग क्या रहेगा 3x² प्लस 6 - y होल स्क्वायर इक्वल टू -3 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर। नाउ हमें स्क्वायर को ओपन करना है। ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे a - b होल स्क्वायर। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला आता होगा स्टूडेंट्स, a - b होल स्क्वायर दैट इक्वल टू a² प्लस b² -2 टाइम्स ab एंड a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2 टाइम्स ab। तो जब माइनस का साइन है तो 2 टाइम्स जब करेंगे वहाँ माइनस का साइन आएगा, और प्लस का साइन है तो हर जगह पे प्लस का साइन आएगा। सो a - b मीन्स a² यानी 3² प्लस b² मीन्स x² माइनस 2 टाइम्स ab, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की और x की, 2 3 ज़ा 6 और x -6x प्लस a - b होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला 6² इक्वल टू 36 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इक्वल टू y² माइनस 2 टाइम्स 6 इंटू वाई, 2 6 ज़ा 12 इंटू वाई दैट इक्वल टू -a - b। तो यहाँ से माइनस माइनस दोनों में कॉमन है स्टूडेंट्स, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोनों साइड में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। सो a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a² मीन्स 3² 9 प्लस b² मीन्स x² प्लस 2 टाइम्स ab, 2 से 3 की और x की मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6 इंटू एक्स प्लस a - b होल स्क्वायर 4² इक्वल टू 16 प्लस y² माइनस 2 टाइम्स 4 इंटू वाई दैट इक्वल टू 8y -8y। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी दैट x² से x² कैंसिल आउट और y² से y² कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा है यहाँ पे 9 प्लस 36 इक्वल टू 45 माइनस 6x माइनस 12y इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 प्लस 6x माइनस 8y। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 25 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, x और y की टर्म को एक साइड में लेके आएंगे और रिमेनिंग टर्म्स को दूसरी साइड में रखेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे 25 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया है और x और y की टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो माइनस का साइन है प्लस में कन्वर्ट होगा, माइनस का साइन है प्लस में कन्वर्ट होगा, 25 के प्लस साथ प्लस का साइन है तो माइनस में कन्वर्ट होगा। 45 - 25 इक्वल टू 20 दैट इक्वल टू 6x
6x minus 8y plus 6x and plus 12y. 6x plus 6x equal to 12x minus 8 plus 12 equal to plus 4y. सो अब आप देख सकते हैं 20 इक्वल टू 12x प्लस 4y. यहाँ से 4 से सारी टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4. 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 ज़ा 20 दैट इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 ज़ा 12 x प्लस 4 1 ज़ा 4 सो 1 टाइम्स y. 3x प्लस वाई इक्वल टू 5. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन. या फिर 5 को आप एक साइड में लेके आ सकते हैं सारी टर्म को. 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है. अपकमिंग वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूला और एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करेंगे. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल.